प्रिय भक्तों, आज हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए शरद पूर्णिमा की विशेष एक कथा लेकर आए हैं। यह बहुत ही धार्मिक कथा है जो कि श्री हरि विष्णु के नैमिषारण्य धाम की कथा है। तो प्रिय भक्तों, आइए आप सभी को श्री हरि विष्णु की यह पावन कथा का श्रवण कराते हैं। प्रारंभिक मंगलाचरण। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय लक्ष्मीपति नारायण की। शरद पूर्णिमा की इस पावन रात्रि में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणें अमृतमयी वर्षा करती हैं, तब इस कथा का श्रवण और स्मरण करने से मनुष्य को अखंड पुण्य, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आइए आप सभी को कथा का श्रवण कराते हैं। बहुत समय पहले नैमिषारण्य नाम का एक पवित्र वन था। यहाँ इस स्थान पर ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों का प्रिय स्थल माना जाता था। इसी वन में अनेक महर्षि और साधु संत यज्ञ, तप और तपस्या किया करते थे। एक बार ऋषियों ने मिलकर यह विचार किया कि कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे होगी, कौन सा स्थान मनुष्यों के लिए सबसे अधिक पवित्र और पुण्यदायी होगा, जहाँ पर वे आकर पापों से मुक्त हो सकेंगे। तब सभी ऋषि मुनि महर्षि शौनक जी के नेतृत्व में एकत्र हुए और श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि कलयुग में हम सब और समस्त मनुष्य जाति का कल्याण किस प्रकार से होगा, और ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मात्र दर्शन और स्नान करने से सारे पाप कट जाएंगे। श्री सूत जी ने उत्तर दिया। सूत जी ने विनम्र भाव से कहा, ऋषियों, एक बार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और मुनियों को बुलाकर कहा था कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब तब श्री हरि विष्णु स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। परंतु इसके अतिरिक्त भी एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वह स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने कही थी। जब शरद पूर्णिमा की रात को यहाँ स्नान, दान और व्रत किया जाता है, तब व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो नैमिषारण्य का नाम कैसे पड़ा, प्रिय भक्तों, आइए आपको बताते हैं। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, इस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? तब ब्रह्मा जी बोले, एक बार असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, तब मैंने अपने चक्र से उन असुरों का नाश किया। वह चक्र आकाश से घूमता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। जहाँ वह चक्र गिरा वहीं स्थान नैमिषारण्य कहलाया। चूँकि वह चक्र निमेष क्षण भर में ही असुरों का संहार करके चला आया था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। शरद पूर्णिमा की महिमा ऐसी है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होकर अमृतमयी किरणें बरसाता है। ऐसा कहा गया है कि इस रात नैमिषारण्य में स्नान करने से समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं इस रात नैमिषारण्य में पधार कर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। इस दिन किया गया व्रत और दान अक्षय होता है। विशेषकर लक्ष्मी नारायण की पूजा और कथा श्रवण से घर में सुख, समृद्धि, शांति और वैभव, अन्न धन स्थायी रूप से निवास करता है। हे भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा की रात को नैमिषारण्य की इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का अधिकारी बनता है
और मोक्ष को प्राप्त होता है। उनके घर परिवार में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा पर नैमिषारण्य की यह कथा हर भक्त के जीवन को पवित्र और मंगलमय बना देती है। तो आप सभी मिलकर बोलिए, जय श्री हरि विष्णु की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शरद पूर्णिमा के दिव्य महिमा की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह नैमिषारण्य की श्री हरि विष्णु की पावन कथा अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अपने अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।